नमस्कार साथियों। म्यूचुअल फंड में आप अगर स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने का सोचे तो रिटर्न 18 से 20% मिल जाता है, पर रिस्क भी तेजी से बढ़ता है। बढ़ते हुए मार्केट यानी बुल मार्केट में तो ये अच्छा ही लगता है क्योंकि रिटर्न बहुत तेजी से बढ़ता है। पर घटते मार्केट या बियर मार्केट में स्मॉल कैप में अगर इन्वेस्ट करें तो पोर्टफोलियो 30, 40 और 50% कब घट जाए पता ही नहीं चलता। और ज्यादातर इन्वेस्टर जल्दबाजी में अपना पैसा म्यूचुअल फंड से बाहर निकाल लेते हैं। वहीं पैसा लार्ज कैप में इन्वेस्ट किया जाए तो 12 से 14% का ही रिटर्न मिलता है। पर इन दोनों के बजाय अगर पैसा मिड कैप फंड में इन्वेस्ट किया जाए तो रिटर्न स्मॉल कैप के लगभग बराबर और रिस्क स्मॉल कैप से बहुत कम हो जाती है। पर मिड कैप कैटेगरी के भी बहुत सारे फंड है, इसलिए आज अपन पास्ट 10 ईयर रिटर्न के बेसिस पर टॉप 3 फंड को कंपेयर करेंगे और देखेंगे उनमें से भी बेस्ट फंड कौन सा है। इसके लिए अपन पास्ट ईयर रिटर्न, रिस्क रेशो, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और सेक्टर्स की फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल्स को देखते हुए सारे टेक्निकल पैरामीटर का भी असेसमेंट करेंगे। तो अगर आप इनमें से किसी भी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो या इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक जरूर देखना। आज अपन जिन टॉप 3 फंड की बात करने वाले हैं वो है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, एडेलवाइस मिड कैप फंड और लास्ट इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड। फंड के बेसिक्स की बात की जाए तो मोतीलाल ओसवाल 24 फरवरी 2014, एडेलविस 1 जनवरी 2013, वहीं इन्वेस्को इंडिया 2 जनवरी 2013 को लॉन्च हुआ था। फंड के बेंचमार्क की बात की जाए तो मोतीलाल ओसवाल और एडेलविस का बेंचमार्क निफ्टी मिड कैप 150 टीआरआई, वहीं इन्वेस्को इंडिया का बेंचमार्क बीएसई मिड कैप 150 टीआरआई। मोतीलाल ओसवाल का एयूएम 26,028 सीआर, एडेलविस का एयूएम 8,633 सीआर, वहीं इन्वेस्को का एयूएम 5,779 सीआर है। फंड का एक्सपेंस रेशो मोतीलाल ओसवाल का 0.64% है, एडेलविस का 0.39%, जबकि इन्वेस्को इंडिया का 0.65% है। मतलब तीनों ही फंड में से एडेलविस सबसे कम चार्जेस ले रहा है। मिनिमम एसआईपी की बात करें तो मोतीलाल ओसवाल में मिनिमम 500 रुपये, एडेलविस में मिनिमम 100 रुपये, जबकि इन्वेस्को इंडिया में मिनिमम 500 रुपये की एसआईपी कर सकते हैं। वहीं लमसम की बात करें तो मोतीलाल ओसवाल में मिनिमम 500 रुपये, एडेलविस में मिनिमम 100 रुपये, जबकि इन्वेस्को इंडिया में मिनिमम 1000 रुपये का लमसम कर सकते हैं। फंड के फंड मैनेजमेंट को देखें तो मोतीलाल ओसवाल को निकेत शाह मार्च 2018 से मैनेज कर रहे हैं, जबकि एडेलवाइस को त्रिदेव भट्टाचार्य अक्टूबर 2021 से मैनेज कर रहे हैं। वहीं इन्वेस्को इंडिया को अमित गंटारा सितंबर 2023 से मैनेज कर रहे हैं। इन तीनों फंड में से मोतीलाल ओसवाल के फंड मैनेजर काफ़ी पुराने हैं, जो कि इस फंड के लिए एक पॉजिटिव साइन है। अब एग्जिट लोड की बात करें तो मोतीलाल ओसवाल में 1% एग्जिट लोड है अगर 1 ईयर के पहले पैसा रिडीम करे तो। वहीं एडेलविस में 1% एग्जिट लोड अगर 90 डेज से पहले पैसा रिडीम करे तो, जबकि इन्वेस्को इंडिया में 1% एग्जिट लोड है अगर 1 साल से पहले पैसा रिडीम करे तो, अदरवाइज नील एग्जिट लोड है। अब एसआईपी रिटर्न की बात करें तो 10,000 रुपये की मंथली एसआईपी आप पिछले 10 साल तक कंटिन्यू रखते तो आप इन्वेस्ट कर चुके होते 12 लाख रुपए। मोतीलाल ओसवाल में 22.6% के साथ बढ़कर आज होते 39.69 लाख रुपए। वहीं एडेलवाइस में 21.86% के साथ बढ़कर होते 38.07 लाख रुपए, जबकि इन्वेस्को में 21.19% के साथ बढ़कर होते 36.72 लाख रुपए। मतलब एसआईपी के केस में लॉन्ग टर्म में मोतीलाल ओसवाल ने अच्छा परफॉर्म किया है। वहीं लमसम को देखें तो अगर 1 लाख रुपए 10 साल पहले लमसम किए होते तो मोतीलाल ओसवाल में 19.00% के एनुअल रिटर्न के साथ बढ़कर होते 5.71 लाख रुपए। वहीं एडेलविस में 18.89% के साथ होते 5.65 लाख रुपए, जबकि इन्वेस्को इंडिया में 18.45% के साथ होते 5.45 लाख रुपए। मतलब लमसम के केस में भी मोतीलाल ओसवाल ज़्यादा अच्छा रहा है। अब इन फंड को रिटर्न एवं बेंचमार्क तथा इन फंड की रैंकिंग के साथ तीनों फंड को कंपेयर करके देखते हैं। मोतीलाल ओसवाल ने लास्ट 1 ईयर में 14.74%, 3 ईयर में 28.40%, 5 ईयर में 37.07% एवं लास्ट 10 ईयर में 19% का एनुअल रिटर्न दिया है। वहीं एडेलविस ने लास्ट 1 ईयर में 14.31%, 3 ईयर में 25%,
5 ईयर में 33.84%, जबकि लास्ट 10 ईयर में 18.89% का रिटर्न दिया है। वहीं इन्वेस्को इंडिया ने लास्ट 1 ईयर में 16.30%, लास्ट 3 ईयर में 24.77%, 5 ईयर में 30.60% एवं लास्ट 10 ईयर में 18.45% का रिटर्न दिया है। वहीं कैटेगरी एवरेज ने लास्ट 1 ईयर में 6.35%, लास्ट 3 ईयर में 20.55%, पास्ट 5 ईयर में 29.72% एवं लास्ट 10 ईयर में 16.65% का ही एनुअल रिटर्न दिया। जबकि बेंचमार्क ने लास्ट 1 ईयर में 1.39%, 3 ईयर में 20.48%, 5 ईयर में 28.87% एवं लास्ट 10 ईयर में 15.15% का रिटर्न दिया है। मतलब तीनों ही फंड ने लास्ट 1, 3, 5 एवं 10 ईयर में अपनी कैटेगरी और बेंचमार्क दोनों से ही ज़्यादा रिटर्न दिया है। वहीं 10 ईयर रैंकिंग की बात करें तो मोतीलाल ओसवाल ने लास्ट 3, 5 एवं 10 ईयर में फर्स्ट रैंक पर रहा है मिड कैप कैटेगरी में। वहीं इडेल्विस लास्ट 10 ईयर में सेकंड रैंक पर रहा है, जबकि इन्वेस्को इंडिया लास्ट 1 ईयर में फर्स्ट रैंक पर रहा है। ये थी इन तीनों फंड की हिस्टोरिकल बेस्ट रैंक। अब देखते हैं इन फंड के रिस्क रेशियो, ताकि अपन को पता चले फंड रिस्क कितना ले रहे हैं। फर्स्ट जेनसन्स अल्फा की बात करें तो मोतीलाल ओसवाल का अल्फा 6.47 है, वहीं इडेल्विस का अल्फा 1.96 है, जबकि इन्वेस्को इंडिया का अल्फा 3.75 है। वहीं कैटेगरी एवरेज अल्फा -0.13 है। दोस्तों अल्फा होता है फंड ने बेंचमार्क की तुलना में कितना ज़्यादा रिटर्न दिया है, इसलिए अल्फा जितना ज़्यादा हो उतना ही अच्छा है। तो यहाँ पर मोतीलाल सबसे बेस्ट है। सेकंड बीटा रेशियो की बात करें तो मोतीलाल ओसवाल का बीटा 0.83 है, वहीं इडेल्विस का बीटा 0.94 है एवं इन्वेस्को इंडिया का बीटा 0.86 है। बीटा होता है फंड कितना वोलेटाइल है, इसलिए बीटा जितना कम हो उतना ही अच्छा है। यहाँ पर भी मोतीलाल सबसे अच्छा रहा है। थर्ड शार्प रेशियो को देखें तो मोतीलाल ओसवाल का शार्प 1.17, इडेल्विस का 1, जबकि इन्वेस्को इंडिया का शार्प 1.02 है। शार्प रेशियो बताता है फंड ने रिस्क फ्री रिटर्न कितना दिया है, इसलिए शार्प जितना ज़्यादा हो उतना ही अच्छा है। यहाँ पर भी मोतीलाल ज़्यादा अच्छा है। अब फंड के इन्वेस्टमेंट को देखें तो मोतीलाल ओसवाल ने लार्ज कैप में 0%, मिड कैप में 15.15% और स्मॉल कैप में 16.32% पैसा इन्वेस्ट किया है। वहीं इडेल्विस ने लार्ज कैप में 8.85%, मिड कैप में 34.1% और स्मॉल कैप में 23.84% पैसा इन्वेस्ट किया है। जबकि इन्वेस्को इंडिया ने लार्ज कैप में 8.57%, मिड कैप में 31.66% और स्मॉल कैप में 23.13% पैसा इन्वेस्ट किया है। अब इन फंड की रेटिंग की बात करें तो क्रिसिल ने मोतीलाल ओसवाल, इडेल्विस और इन्वेस्को तीनों ही फंड को 5 स्टार रेटिंग दी है। वहीं वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन ने मोतीलाल ओसवाल को 5 स्टार, जबकि इडेल्विस एवं इन्वेस्को इंडिया को 4 स्टार रेटिंग दी है। वहीं मॉर्निंग स्टार रेटिंग एजेंसी की बात करें तो उसने मोतीलाल ओसवाल को 5 स्टार, वहीं इडेल्विस एवं इन्वेस्को इंडिया को 4 स्टार रेटिंग दी। ओवरऑल देखा जाए तो मिड कैप में पास्ट परफॉर्मेंस और रिस्क रेशियोस के बेसिस पर मिड कैप में मोतीलाल ओसवाल बेस्ट फंड रहा है, जबकि इन्वेस्को एवं इडेल्विस ने भी अच्छा परफॉर्म किया है कैटेगरी के कंपैरिजन में। वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।